एक बार की बात आई, एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे और जब भ्रमण करते हुए जब श्री नारद जी जा रहे थे तो यहां इनको सनकादिक महर्षि मिल गए। और सनकादिक महर्षि जब मिले हैं तो सनकादिक महर्षियों ने नारद को देखा और कहा, ये देवता इतने उदास क्यों हो? बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चंतातरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। बोले, इतने उदास क्यों हो और इतनी शीघ्रता से कहां के लिए जा रहे हो? तभी यहां नारद जी ने इन सनकादिक ऋषियों को देखा और सनकादिक ऋषियों को देख करके प्रणाम किया है और बताया, बाबा मैं बड़ा चिंतित हूं। बोले, मैं इस पृथ्वी कर्म भूमि होने के नाते मैं इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं आई। बोले, कहां कहां भ्रमण किया? बोले, हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सरिवोत मामिते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा पुष्करम च यागव च काशीम गोदा परी तथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले, पुष्कर राज गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन मन में संतोष नहीं आया। बोले, तो फिर गया हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा एव मादिश तीर्देशो प्रेमे अणित सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले, मैं सर्वत्र गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार में भी गया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं मिली। और मैं अनेक अनेक जन्मों पर गया, मैं इस पृथ्वी पर भी आया तो मैंने इस पृथ्वी पर क्या देखा? मैंने सर्वत्र देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। मैंने इस पृथ्वी पर क्या देखा कि घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। भागवत में पहले ही लिख दिया, आज यदि प्रभुत्व होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। बोले, कल काल में मैंने पृथ्वी पर क्या देखा? घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है। और जी मैं क्या कहूं, ये जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों में पाखंडियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। बोले, जेते हरि के धाम है तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। सबने यहां बड़े बड़े पापाचार दुराचार निरंतर हो रहे हैं। साहब मैंने और क्या देखा कलिकाल में? बोले, यदि ये जीव अपने घर में कोई उत्सव कराता है, कोई अच्छा कार्य कराता है तो भाई भाई से नहीं पूछता। बोले, तो बोले, श्याल को बुद्धिदायक कहा, वह अपने साले से जाके सलाह करता है, ये काम कर ले या न कर ले। बोले, मैंने कलिकाल में जब यह सब देखा, मैंने कली का आक्रमण देखा, मन में शांति नहीं आई, तो मैं भ्रमण करता करता कहां चला गया? एवं पश्येन कलेर दोषान पर्यटन
बने में यामुन तटिमा पन्ने यत्र लीला हरे। बोले मैं भ्रमण करता करता यमुना के किनारे किनारे श्री धाम वृंदावन में आ पहुंचा। और जब श्री धाम वृंदावन में आ पहुंचा तो मैंने वृंदावन में आके वहां एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी। एक युवा स्त्री को देखा और उसकी गोद में दो अचेतन अवस्था में वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वो स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है। तो जैसे नारद जी इसके समीप से गए तो स्त्री वहां पुकार रही है और नारद बाबा को कह रही है, अरे बाबा थोड़ी देर रुको 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 रुको। रोक रही है। बोले बाबा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आपके दर्शन करके मेरे मन में बड़ी शांति आई है। तो लगता है आप जब थोड़ी देर मेरे पास रुकोगे ना तो मेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और ये देवी बोली बाबा थोड़ी देर रुको। भो भो साधो क्षणतिष्ठ मचिंता मपिनाशया दर्शन तब लोकस्य सर्वया बाबा थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आप मेरे पास रुक जाओगे तो मेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। बाबा ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रुदन करती हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले बाबा नाम जानना चाहते हो ना? तो हे बाबा मेरा नाम अहै भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरे जरो। बाबा मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो अचेतन अवस्था वाले जो दो पुरुष लेट रहे हैं मेरे दोनों पुत्र हैं साहब। इनमें एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम वैराग्य है। बोले अच्छा। और मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। बाबा अब थोड़ी देर रुक जाओ। देखो संसार में देखा जाता है कि माँ वृद्ध होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ माँ मैं तो युवा अवस्था वाले हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। ए बाबा आप कोई कृपा करो ना जो मेरे पुत्र ये ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था वाले हो जाएं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ नारद बाबा ने जब देखा तो नारद ने कहा हे देवी ये जो तुम युवा अवस्था वाली हो ना इसमें एक ही कारण है। बोले क्या? बोले वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तव तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। बोले ये श्री धाम वृंदावन जो है ये वृंदावन की महिमा है। इस वृंदावन के संयोग के कारण तुम युवा अवस्था वाली हो गई हो। तो वृंदावन में
ज्ञान वैराग्य का कोई खरीदार नहीं है। वृंदावन में भक्ति जवान हो गई है साहब। आप लोग भी जब तक दिल्ली में रहते हो यहां तो मुरझाए हुए रहते हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही भक्ति महारानी की कृपा हो जाती है। और भक्ति महारानी की जब कृपा हो जाती है तो ये जीव जो है ये नाचने लगता है और ये युवा हो जाता है। युवा होकर के नृत्य करता है, कृष्ण कृष्ण पुकारता है, श्री राधे राधे नाम का उच्चारण करता है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये वृंदावन ऐसा है साहब। वृंदावन में आकर के ये जीव जो है मस्त हो जाता है। वृंदावन में आके यह जीव जो है युवा हो जाता है। तो ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है।